कार्यक्रम के सभी श्रोता साथियों को हमारा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत मोहन। तेरी मेरी कहानी में आज हम आपको सुना रहे हैं गया बिहार के जाने माने कहानीकार विनोद सिन्हा सुदामा की लिखी एक मार्मिक कहानी। कहानी का शीर्षक है अंतिम दर्शन। चारों ओर विषैली गंध फैली थी। भीड़ मुंह ढके सारा मंजर चुपचाप देख और सुन रही थी, परंतु कह कोई कुछ नहीं रहा था। बस एक दूसरे को शांत नजरों से देखे जा रहा था। नगरपालिका की मुर्दा गाड़ी वर्मा जी के दरवाजे पर आकर लगी थी। किसी ने वर्मा जी की पत्नी के मरने की खबर नगरपालिका को कर रखी थी शायद, लेकिन वर्मा जी थे जो मान ही नहीं रहे थे और ना ही स्ट्रेचर बॉय को अंदर कमरे में जाने दे रहे थे जहां उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। चलिए चचा हटिए, कोई नहीं आने वाला, चच्ची को ले जाने दीजिए, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। वैसे भी आज बहुत काम है, लोड भी ज्यादा है आज। स्ट्रेचर बॉय बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और कह जा रहा था, अरे नहीं जरा रुको भाई, वो आता ही होगा। अरे विदेश से आ रहा है, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। उसके रूखे व्यवहार के बावजूद वर्मा जी विनम्रतापूर्वक स्ट्रेचर बॉय से विनती कर रहे थे, थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, साथ में बेटी और बच्चे भी आ रहे हैं, कम से कम उन्हें अपनी मां के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो। आखिर तुम भी किसी के बेटे हो। ये कहकर वो व्याकुल नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़कर जाते और लौटकर भीतर कमरे में पड़ी अपनी मृत पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगते। देखो अभी तक नहीं आए सब। तुम्हें बहुत विश्वास था ना कि कुछ हो जाए, तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती, एक ना एक दिन मेरे पास आएगी ही। आखिर कब तक अपनी मां से दूर रहेगी? यही कहा था ना तुमने, बेटी को पढ़ाने लिखाने में तुमने अपने सारे जेवर तक भेज दिए, पर देखो तुम्हारे जीते जी तो नहीं आई वो, और तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी लगता नहीं कि वो आ रही। वो अपने बेटे और बेटी का विगत 2 दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं थे। वर्मा जी ने बेटे और बेटी को जब से खबर किया था कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, उस खबर के बाद न तो बेटे का फोन लग रहा था और न ही बेटी का। दोनों के फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहे थे। हालांकि मां के मरने की खबर सुनकर बेटे ने कहा था कि मैं टिकट लेकर आज शाम को ही निकलता हूं, कल सुबह तक आ जाऊंगा, बहू और रास्ते से दीदी भी साथ होगी, लेकिन अब तक नहीं आया था। 3 दिन हो गए। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे और छोटी को, जिन हाथों को बुढ़ापे में अपने थर्राते पिता के हाथों को थाम कर उनका सहारा बनना था। आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरता छोड़कर विदेश बैठा था। और बेटी की तो क्या कहें। कहा जाता है कि एक माँ बाप को सहारे के लिए बेटियां वरदान होती हैं। एक ही कोख से जन्म लेने वाले 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियां अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन आज बेटा क्या, उनकी बेटी भी उनकी परवरिश को गलत साबित कर रही थी। वर्मा जी पत्नी का सर गोद में लिए रोए जा रहे थे, साथ ही साथ अपनी मृत पत्नी से बातें किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और वेदना की लकीरें कोने कोने तक बसरी थीं। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे पहले मर गई। मैं तो यही सोच कर हलकान और परेशान रहता था कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम सोचता था कि कहीं मैं पहले मर गया तो कौन रखेगा तुम्हारा ख्याल। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रहेगी मुझे।
फिर मेरा क्या है? मैं तो यूं भी जिंदा होकर भी लाश ही हूं, लाश ही हूं। और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम ने, जिसका आज किश्त भर रहा हूं मैं, जिसका आज किश्त भर रहा हूं मैं। हाँ, किश्त भर रहा हूं मैं। कहकर पत्नी को सीने से लगाकर रोने लगे वर्मा जी। तभी स्ट्रेचर बॉय की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। स्ट्रेचर बॉय लगभग खिसियाहट भरे लहजे में कहने लगा, हटिए भी चाचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा, मुझे ही अपना बेटा समझो और चच्ची को ले जाने दो। वर्मा जी ने भी मानो नियति से हार मान लिया हो जैसे। उनके ना ना करते करते भी स्ट्रेचर बॉय कमरे में घुस गया, लेकिन अगले ही पल आश्चर्य से उसके कदम पीछे हो गए। बिस्तर पर एक नहीं 2 मृत शरीर पड़े थे, सड़ी सिकुड़ी 2 लाश, जिनकी नजरें खिड़की से न जाने किसको ताक रही थी। एक लाश वर्मा जी की पत्नी की और दूसरी उनकी खुद की। ये देख स्ट्रेचर बॉय की नजरें वर्मा जी को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं थे। सच जानकर और सोचकर स्ट्रेचर बॉय की रूह कांप गई कि वो इतनी देर से वर्मा जी से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से बातें किए जा रहा था। इतनी देर वर्मा जी की आत्मा ने उसका रास्ता रोक रखा था। दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप को उनके जवान बच्चों के इस तरह मरता छोड़ जाने से पूरे मोहल्ले की आंखें दर्द से छलछला रही थी। सबकी आंखें नम थी। यह अलग बात थी कि किसी ने लाश को छुआ तक नहीं था और ना ही उन दोनों के अंतिम स्नान और कर्म की जहमत उठाने की कोशिश की थी। अकेला स्ट्रेचर बॉय वेदना में डूबा अपना कर्म कर रहा था। आज वो मुर्दों की बस्ती से 2 मुर्दे साथ लिए जा रहा था श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि और कुछ न सही, वर्मा जी का अंतिम दर्शन तो सिर्फ उसने ही किया था, फिर चाहे उनकी आत्मा ही सही। दोनों की लाश जलाते स्ट्रेचर बॉय मन ही मन सोच रहा था कि कैसे अभागे माता पिता हैं दोनों। दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस मनाती रहती है और इन्हें मर कर भी इनके बच्चों के हाथों मुखाग्नि तक नसीब नहीं। अंतिम दर्शन। अभी आप सुन रहे थे विनोद सिन्हा सुदामा जी की लिखी ये कहानी। उम्मीद है दोस्तों की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। तेरी मेरी कहानी के साथ एक और कहानी के साथ हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।